अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों और मेरी बहनों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत ही कमाल का अमल लेकर आया हूँ। मेरा कोई भी अमल करने से पहले आप हजरात से गुजारिश है कि अमल की ज़कात ज़रूर अदा कर दिया करें। कोशिश किया करें कि अमल रात को तन्हाई में किया करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अमल की जानिब। आज मैं दोस्तों आपकी फरमाइश पर अनोखा अमल लेकर आया हूँ। अमल है तलाक के बाद फौरी रिश्ते का हल। अक्सर होता ये है कि मर्द हो या औरत, जब भी एक दफा तलाक हो जाए तो दोबारा रिश्ता होना मुश्किल हो जाता है। अगर रिश्ता आए भी तो बड़ी उम्र का रिश्ता होता है, तो ऐसे में मजबूरी होती है और तो कोई हल नहीं, बड़ी उम्र के बंदे से ही रिश्ता कर दो। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं। इस अमल को करने से आपको आपकी सोच से और पहले से काफी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। बहुत ही कमाल का अमल है, बहुत ही आसान और आजमूदा अमल है। मेरे पास एक बंदा आया और कहने लगा मेरी बहन को तलाक हो गई और घर में काफ़ी बेसुकूनी है, बहन की दोबारा शादी ना होने की वजह से। इतने रिश्ते आए हैं, कभी किसी के बच्चे जवान होते हैं और उनका रिश्ता आ जाता है, या कभी कोई बड़ी उम्र के बंदे का रिश्ता आ जाता है। मुख्तसर ये कि रिश्ता पसंद का नहीं होता। आप कोई अमल बताएं कि अच्छा रिश्ता मिल जाए। मैंने अमल बताया और उन्होंने ये अमल किया। अमल में ऐसी कामयाबी हुई कि अमल करते ही इतना प्यारा रिश्ता आया और शादी हो गई, और अब वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप इस अमल से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अमल का तरीका, जैसे पहले अमल का तरीका बहुत ही आसान है, इसी तरह ये भी बहुत आसान तरीका है। इस तरह के दो नक्श बना लें और नीचे अपना और अपनी वालदा का नाम लिख लें, और दूसरे नक्श पर अपना नाम और अपने पहले शोहर जिसने आपको तलाक दी हो, या पहली बीवी जिसको आपने तलाक दी हो, उसका नाम आपने लिख लेना है। जिस पर शोहर और बीवी का नाम लिखा होगा, उसको उस नक्श को किसी भी जगह फोल्ड करके दफन कर दें। किसी भी कब्रिस्तान में कर दें, किसी भी मट्टी, पाक मट्टी हो उसमें दफन कर दें। और जिस पर आपका और आपकी वालदा का नाम लिखा है, उसको किसी भी वजनी चीज के नीचे रख दें। और नक्श को रखना आपने अपने घर में ही है। इस अमल को करते ही आपको आपकी सोच से अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। ये था दोस्तों मेरा आज तक का अमल। अगली वीडियो के लिए इजाज़त चाहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।